सिद्धेभ्यः 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 श्रीमुत्पुङ्गुम्भीरं शाबामुग्लाञ्छिनं जियात्रिलोकिनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं डुमोरियन्ताडं डुमो सिद्धाडं डुमो आयरियाडं डुमो छायाडं डुमो सोसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ है वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर जनन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो हूँ जयवंतो वितराग सुवर्ण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को जगत के प्राणी मात्र को छायिक अभयदान के रूप में परोसा है। उस तत्व को जिसने समझ लिया है वही ज्ञानी सम्यक को प्राप्त हुआ है। जब तक तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं है, यथार्थ बोध नहीं है, तब तक व्यक्ति जुगुप्सा गिलानी से भरा रहेगा। जहां गिलानी है वहां सम्यक बना नहीं है। निकांचित भाव से युक्त होकर के निर्जुक्सा में प्रवेश करता है जीव, और ज्ञानियों निर्विचक्षा अंग का पालक वही हो सकता है जिसने वस्तु के धर्म को जान लिया है। तो जो वस्तु के धर्म को नहीं जानता है वह गिलानी से युक्त होता है। जिस जीव का जो स्वभाव है, जिस वस्तु का जो स्वभाव है, उसको वैसा जानो। जब ऐसा स्वभाव है ही तो आपको विकल्प की क्या आवश्यकता। हितेश बेटा, रोड पर मल पड़ा हुआ है, रोड पर मल पड़ा हुआ है, उसके अंदर से सेंट की सुगंध आएगी ना,
बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं? रोड पर, सड़क पर कुत्ते का मल पड़ा हुआ है, उसके अंदर से सेंट की सुगंध आएगी ना? तो बदबू आएगी। प्रथम भाई, बालक, सेंट की शीशी के अंदर से कुत्ते के स्वान की दुर्गंध आएगी ना? सेंट की शीशी से क्या आएगा? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं सेंट की सुगंध आएगी ना? किससे? बालक, सेंट की शीशी में कुत्ते के मल की दुर्गंध आएगी ना? हितेश समझाओ प्रथम को। सेंट की शीशी से क्या आएगा? खुशबू आएगी, सुगंध आएगी ना? बस बेटा सुनो, ये सब बातें कौन कर दीजिए। हितेश प्रश्न ये है, सम्मिक्त भाई ने कुत्ते के मल को देखा, ठीक है, वहीं पर दूसरी ओर सेंट की शीशी को देखा। तो बेटा ये आपका भाई सम्मिक्त जब कुत्ते के मल को देखता है तो नाक सिकोड़ता है, उस सेंट की शीशी देखता है तो लंबी श्वास लेता है, मुस्कुराता है। ये ठीक कर रहा है क्या? ठीक कर रहा है क्या? बहुत बढ़िया। आपका क्या विचार इस पर? यानी वस्तु का धर्म समझिए। यदि मल में दुर्गंध आ रही है तो नाक सिकोड़ने की क्या आवश्यकता? और सेंट में सुगंध आ रही है तो मुस्कुराने की क्या आवश्यकता? क्योंकि श्वान के मल का स्वभाव ऐसा ही है और सेंट का स्वभाव ऐसा ही है। इसलिए जगत के प्रत्येक वस्तु के धर्म को समझना चाहिए है, और जब धर्म को समझ लोगे तो तुम्हारा नाक सिकुड़ना बंद हो जाएगा और लंबी सांस लेना बंद हो जाएगा। और जब लंबी सांस लेना बंद हो जाएगा, नाक सिकुड़ना बंद हो जाएगा, तो विचक्षण जो कर्म का आश्रय हो रहा था, बंद हो रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। इतना ही ज्ञान नहीं है साक्ष सागर, बाकी शास्त्रों का सारा ज्ञान हो चुका है। इतना ज्ञान नहीं है, शब्द रूप से रटा हुआ ज्ञान जगती को हो चुका है, पर इस बात का बोध नहीं है मित्र। जिस श्वान के मल को देख करके हम नाक सिकोड़ रहे हैं, ये जब शरीर हमारा स्वयं का वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, अशुभ असाता के उदय से कहीं सड़ने लग जाए तो हृदय स्वयं के शरीर में दुर्गंध आती है। और ज्ञानी प्राण निकल जाए, 24 घंटे रखा रह जाए, कोई बैठना पसंद नहीं करता। बालक बेटा हितेश, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे मां हो, इन तीन में से किसी का भी वियोग होता है, प्राण निकल जाते हैं, तो जो जीवित रहता है वो शीघ्र ही संस्कार करने की बात करता है। मुर्दा घर में रखा हूं, 24 घंटे निकल जाए, 1-2 दिन और निकल जाए, रूप बदलने लगता है, रूप बदलने लगता है, और देह का रूप बदला, रक्त पानी होने लगता है और दुर्गंध मारने लगता है। मित्र, घर में सड़ान दौड़ने लगती है। जो कभी
जो कभी जिस शरीर पर कीड़ा करते थे, जो कभी उस शरीर पर मेरे मित्र इंद्रिय सुख भोगते थे, वे उस शरीर को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, नाक बंद कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, कक्ष से भाग रहे हैं। मित्र, ये वही शरीर है, ये वही शरीर है जिसे देख करके आप सार समुद्र पार करके जिस शरीर के लिए तुम लड़ रहे थे, बेटा वो शरीर आज तुमको देखना पसंद नहीं आ रहा है। हर व्यक्ति को असुचि भावना का चिंतन करना चाहिए, असुचि भावना का चिंतन करना चाहिए। किसी को देख करके कभी ग्लानि मत करना, किसी को देख कभी ग्लानि मत करना। जो दशा दूसरे की देख करके तुम ग्लानि कर रहे हो, बेटा वो दशा हमारी भी है। न किसी की बुद्धि पर ग्लानि करना, न किसी के देह पर ग्लानि करना, न किसी के तन पर ग्लानि करना, न किसी के मन पर ग्लानि करना, न किसी के वचन पर ग्लानि करना, ये ग्लानि करने के योग्य द्रव्य नहीं है। संसार में हो तब तक ग्लानि मत करना, संसार में हो तब तक ग्लानि मत करना। संसारातीत हो जाओ तो ग्लानि का विचार करना, और उनको ग्लानि आती नहीं। एक एक शब्द समझने में क्या बोल रहा हूं। संसार में हो तब तक सारस्वत सागर की ग्लानि मत करना बेटा। पीछे योग्य सागर भी देख लेना, मन अनंग सागर भी देख लेना। मित्र, कितने ही चमकते गाल हों, वृद्ध अवस्था सबके हाल बेकार कर देती है। व्यक्ति एक दो उपवास कर लेना, उसके मुख से दुर्गंध आने लगती है। धुरंधर लोग भी ऐसे दूर से बात करते हैं। मित्र, जब तुमको किसी के मुख से गंध आने लग जाए, आप 2 उपवास कर लेना, फिर अपने ही मुख की गंध सूंघना। फिर आपको मालूम चलेगा कि हमारे अंदर कौन अमृत टपक रहा है। और उपवास नहीं कर सकते हो तो अच्छा भोजन कर लीजिए आप, और भोजन करके 1 घंटे बाद वमन कर देना, फिर सूंघ लेना। प्राप्त ये संगीम प्रार्थना प्रथा। मित्र, जिस शरीर के संपर्क से पवित्र द्रव्य अपवित्र हो जाता है, ऐसे शरीर को देख करके न किसी से रिझो, न किसी से ग्लानि करो। विचिकित्सा अंग है। विचिकित्सा का अर्थ समझिए। एक वस्तु पर ही विचिकित्सा का व्याख्या नहीं है। जो न करे जुगुप्सा सवेश्यम मेव धम्माणम, जो नहीं करता ग्लानि। मित्र, ये समय सार जी की गाथा चल रही है, और कुंद कुंद जैसे भगवंत जिस गाथा को लिख रहे हैं, न करे विचिकित्सा। किसी भी विषय पर तुमको गिलानी हो रही है, आपका निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं हो रहा है, सम्यक में दोष लग रहा है। बेटा अंकुश, सत्य है कि सम्यक आचरण चारित्र जिसके पास है, वही संयमाचरण पालन कर सकता है, वही संयमाचरण का पालन कर सकता है। वो ऐसा जीव ही सुख संप्राय यथा ख्यात पर्याय विशुद्धि आदि संयम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए पहला स्थान सम्यक आचरण है। और जिन जीवों ने बेटा ये सत्य है कि सम्यक आचरण का स्वरूप नहीं समझा,
और सीधे छलांग मार रहे हैं कि हमको व्रती बनना, महाव्रती बनना है, वो कहीं सुंदर शरीर वाला व्रती बन जाए, अच्छी बुद्धि वाला व्रती बन जाए। मालूम चला सबसे ज्यादा दुर्बुद्धि उसी की निकलेगी आपके पास, क्योंकि उन्होंने ये देख के रखा कि मैं दिगंबर मुनि हूं, मैं सुंदर शरीर मेरा दिखता है, सब लंगड़े लूले कुबड़े टाई के जगत के प्राणी दिखते हैं। ये आपको बोध ही नहीं है। जो वस्तु जैसे उसको वैसा स्वीकारो ना। ग्लानि का विषय क्या है? यदि आपको विशिष्ट ज्ञान है तो विशिष्ट ज्ञान बेटे सम्यक विशिष्ट ज्ञान है, तो विशिष्ट ज्ञान होने के बाद भी किसी अज्ञानी के प्रति अशुभ भाव नहीं लाना। बोले क्यों? इसका दोष नहीं है, ये चौषम का दोष है। और जब एक व्यक्ति की अवस्था एक बार दिख जाए और पुनः पुनः वैसा ही करते दिखे, तो आपको समझ जाना चाहिए, जान लेना चाहिए इनका ऐसा ही स्वभाव है। अब मुझे गिलानी करने की आवश्यकता क्या है? मैं गिलानी करूंगा तब भी कुत्ते का मल सुगंध नहीं देगा, और गिलानी नहीं करूंगा तब भी सुगंध नहीं देगा, तो मैं फिर गिलानी करूं क्यों? ये श्वान का मल है। श्वान के मल में अमृत नहीं टपकेगा, श्वान का मल तो श्वान ही रहेगा, और श्वान का मल सुगंधित हो गया तो व्यभिचार दोष आ जाएगा। आप न्याय शास्त्र पढ़ने समझा करिए, श्वान के मल में सुगंध आने लगी तो कौन सा दोष आ जाएगा? अनेकांतिक दोष आ जाएगा, व्यभिचार दोष आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सुगंध तो सेंट का काम है, इत्र का काम है, और जो इत्र में है वो श्वान के मल में है, तो ये तो दोनों में एकता होगी। अरे भाई, अरहंत के अंदर जो गुण है वैसे गुण कुदेव में आ गए तो व्यभिचार दोष आ जाएगा। अरहंत गुण अरहंत में होंगे, सिद्धि गुण सिद्धि में होंगे, आचार के आचार में होंगे, साधु के साधु में, उपाधि उपाध्याय में होंगे, और एक दूसरे गुण एक दूसरे में प्रवेश करे तो अनेकांतिक दोष आ जाएगा। श्रावक के 8 मूल गुण भिन्न हैं और सिद्ध भगवान के 8 गुण भिन्न हैं। 8 की संख्या का समाधिकरण देकर गुणों में समाधिकरण मत कर लेना, ये विषय पकड़ना। अरिहंत के 40 गुण अलग हैं, सिद्धों के 8 गुण अलग हैं, और श्रावकों के 8 मूल गुण अलग हैं। दोनों के, श्रावक के और सिद्धों के 8 ही मूल गुण होते हैं, मात्र 8। अनुभव सागर जैसा आदमी खुश हो गया, मैं तो सिद्ध हो गया। बोले मैं तो सिद्ध हो गया। बोले क्यों? मेरे गुण और सिद्धों के गुण बराबर है। हे मित्र, संख्या सुनकर के सांख मत हो जाना। संख्या से प्रसन्न होते सांख लोग। संख्या से प्रसन्न मत हो जाना। संख्या समानाधिकरण है, ये गुणों में समानाधिकरण नहीं है। कहा तुम्हारे 8 मूल गुण, बड़ उमल पाकर उमर कटुमर अंजीर फलों के त्यागी। मित्र, ये मूल गुण तुम्हारे श्रावक के हैं। 5 उदंबर फल, 3 मकार, इनका त्याग 8 मूल गुण है श्रावक का। लेकिन सिद्धों के 8 कर्मों के अभाव से 8 गुण प्रकट होते हैं, वे सिद्धों के गुण होते हैं, इसलिए आप एक नहीं हो सकते हो। इसी प्रकार से निर्विचिकित्सा अंग को न्याय शास्त्र की दृष्टि में समझिए आप। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन सब में लगा है ज्ञान शब्द भुजीवत। महात्मा विश्व सागर जी, मध्य ज्ञान, श्रुति, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय, केवल ज्ञान, इन सब में लगा ज्ञान भुजीवत। अब भुजीवत शब्द लगा हुआ है, जैसे कि आपने कहा कि भाई प्रथम, सम्यक्त, हितेश, दीपक, इन सबको भोजन कराइए, इन सबको भोजन कराइए। तो भोजन कितने बार बोला? एक बार बोला। प्रथम, सम्यक्त, हितेश, इन सभी के लिए भोजन कराइए। तो भोजन शब्द का प्रयोग तो एक बार किया है ना, लेकिन
जब अलग अलग बोलोगे तो फिर प्रथम को भोजन कराइए, सम्यक को भोजन कराइए, हितेश को भोजन कराइए, सब में भोजन लगेगा कि नहीं लगेगा? मति, श्रुतो, अवधि, मनाप्रिय, केवल, ये सब क्या है? ज्ञान। तो जैसे भोजन शब्द एक बार प्रयोग किया है, ऐसे ज्ञान शब्द का प्रयोग हमने एक बार किया है। लेकिन ज्ञान शब्द एक बार प्रयोग करने के उपरांत ऐसा मत समझ बैठना कि हमने ज्ञान लगा दिया है तो सभी ज्ञान एक सा हो गया क्या? प्रथम का स्वभाव अलग है, सम्यक का स्वभाव अलग है, हितेश का स्वभाव अलग है, बराबर? सबका अपना अपना स्वभाव है। इसी प्रकार से मति ज्ञान का अपना स्वभाव है, श्रुति ज्ञान का अपना स्वभाव है, अवधि ज्ञान का अपना स्वभाव है, मनाप्रिय ज्ञान का अपना स्वभाव है और केवल ज्ञान का अपना स्वभाव है। एक ज्ञान दूसरे ज्ञान का किंचित भी हित नहीं करता, अहित नहीं करता। एक ज्ञान गुण की पर्याय दूसरे ज्ञान गुण रूप परिणत नहीं होती है मित्र। एक ज्ञान गुण की पर्याय दूसरे ज्ञान गुण रूप परिणत नहीं होती है। इसलिए मति श्रुति अवधि मनाप्रिय ज्ञान एक केवल ज्ञान के अंश नहीं है, केवल ज्ञान स्वतंत्र एक असहाय ज्ञान है। मति श्रुति अवधि मनाप्रिय ज्ञान एक केवल ज्ञान के ज्ञेय हैं। मति श्रुति अवधि मनाप्रिय ज्ञान ये भी इन ज्ञानों को भी केवल ही जानते हैं, लेकिन मति श्रुति अवधि मनाप्रिय अवधि में केवली को जानने की क्षमता नहीं है। पांच ज्ञान हैं, पांचों ज्ञान अपने अपने स्वरूप में हैं। पांचों ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय निज निज स्वरूप में है। इसी प्रकार से ज्ञानी जीव क्या देखता है? प्रत्येक धर्म निज निज भूत है। जिस धर्म में तुम्हें रुचि है, जिस धर्म में तुम्हें रुचि है, उस धर्म में तुम्हें रुचि है, स्वीकार करो। लेकिन भिन्न धर्म में गिलानी करके नाक मत सिकोड़ो। नीम कड़वा है, मिश्री मीठी है। जब देखो तब नीम को देख करके नाक मत सिकोड़ते रहना बेटा, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। सांप डस ले किसी को, नीम काम में आएगा, मिश्री काम में नहीं आएगी। सांप डस ले किसी को, नीम काम में आएगा, मिश्री काम में नहीं आएगी। किसी को चेचक हो जाए, माता निकल आए, तो उसके शरीर में नीम नहीं रखी जाएगी, सौम्य सागर मिश्री नहीं रखी जाएगी, नीम ही रखी जाएगी। नीम के पत्तों के मध्य में उसको रख दिया जाता है। मित्र, किसी को बुखार आ जाए तेज, फिर नीम काम में नहीं आएगी, उसको केले के पत्ते काम में आएगी। केले के पत्ते काम में आएंगे। हर वस्तु में उपाधिता है, हर वस्तु में हिता है। सुगुण से उपाधिता है, पर गुण में हिता है। और इन सबको एक साथ देखने करके ही संसार चलता है। संसार भी चलता है, मोक्ष मार्ग भी चलता है। इसलिए अबरल मित्र, आज मात इतना सीख लो, किसी को छोटा मत समझना, किसी को छोटा मत समझना। किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में एक तुमको दोष दिख रहा है, दोष दिख रहा है, वो उसका गुण है। वो उसका गुण है। कुचला एक औषधि है, उसका काम जहर है।
सीधा खा ले आदमी मर जाएगा। तो दीपक पंडित को कुचला दोष दिखता है, कुचला दोष दिखता है। मित्र वही कुचला औषधि के काम में आता है। सुब्रत सागर जी, जगत में लोगों की दृष्टि नहीं जाती जिस वस्तु पर, उसी वस्तु को लोग प्रेम से लेके आते खरीद करके। अकौआ के पौधे लगे रहते चारों तरफ, आदमी छूना पसंद नहीं करता। आंख में लग जाए आंकड़ा तो नेत्रों की ज्योति चली जाए। पर मित्र, किसी के पैर में कांटा चुभ जाए फिर तो दूध अकौए के लेके आती, भैंस का गाय का काम में नहीं आता। हजारों औषधियों पर काम करता है अकौआ का पत्ता, तब तुमको मालूम चलता कि वो पैर सूज गया, पैर सूज गया है, बोले अकौआ का पत्ता रख दो। आज तुमको अकौआ के पत्ते की कीमत समझ में आई है। ऐसे मित्र विश्वास रखना, बिल्ली की मल को भी यही मत देखो। बिल्ली की मल को यही मत देखो, आप विषय को समझिए। जो लोग साख सागर की हर वस्तु को देख के नाक सिकोड़ते हैं, उनको निर्जसंग का बोध नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, वस्तु स्वभाव का बोध नहीं है। बिल्ली के मल को हे मत समझो, वैद्यों से मिलो। ज्ञानियों, जाए सौम्य सार का सौम्य चेहरा पे बेंतर लग जाएगा ना, तो मेरे मित्र मिश्री काम में नहीं आएगा, अमृत काम में नहीं आएगा, बिल्ली का मल ही काम में आएगा बेंतर भगाने के लिए। क्रीम पाउडर चमकते ना जब लोग, सम्यक क्रीम पाउडर लगा के चमकते ना जब घूमते फिर बेंतर चिपक जाते हैं, तब क्रीम पाउडर से नहीं उतरते, वे बिल्ली के मल से उतरते बेटा। हो। मंत्र आना चाहिए। ओहो, बिल्ली का मल भी काम में आता, बिल्ली का मल भी काम में आता है मेरे मित्र। बिल्ली का मल, बिल्ली का गोबर भले घर लीपने पोतने काम में ना आता हो, लेकिन भूत भगाने काम में तो आता ही है। आगम में सब व्याख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन कैसे आता है वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। ओहो, लेकिन सौम्य सागर जी, इस सुंदर चेहरे पर भूत चिपक जाए तो बिल्ली का गोबर ही काम में आता है बेटा। वो कर्मों के मल चिपक जाए तो मेरे मित्र गुरु के वचन ही काम में आएंगे, दुनिया के प्रवचन वचन काम में नहीं आएंगे। जितने क्रीम पाउडर लगा के आते ना, उनको भूत चिपकते हैं, चुड़ैलें चिपकती है, पर उसमें भगाने के लिए बिल्ली का गोबर चाहिए। बिल्ली का गोबर चाहिए। इसलिए मित्र, किसी वस्तु को देख करके ग्लानि मत करो, ग्लानि मत करो। ऐसे लोग भी भारत भूमि पे हैं आज, जो आचार्य विमल सागर महाराज जी को देख करके नाक सिकोड़ते थे। जब उनके घर में संकट आए, सुब्रत सागर जी, उनके घर में संकट आए बेटा, सम्यक एक सत्य बात बताऊं, पंडित दरबारलाल कोठिया जी न्यायदीप का पढ़ रहे थे हम उनसे एक बार बीना में 1994 में। तो एक प्रसंग आया, पंडित जी दरबारलाल कोठिया ने एक कोई ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ को उन्होंने अपने शिष्य को देखने को दे दिया, बेटा देखना इसको। वो शिष्य इतना मां धुरंधर निकला, उसने अपने गुरु का ग्रंथ ही रख लिया और अपने नाम से छपा दिया। अब कोर्ट केस हो गया। अब पंडित जी बहुत परेशान थे, तो किसी ने कहा, आचार्य विमल सागर महाराज जी गोमटेश्वर में थे उस समय, और गोमटेश्वर में कोई गोष्ठी होगी, तो पंडित जी सब विद्वान पहुंचे। दरबारलाल कोठिया जी बोले, महाराज जी हम आचार्य विमल सागर को महाराज जी को मानते नहीं थे, लेकिन जब आवश्यकता पड़ गई ना, तो लोगों ने कहा तुम महाराज जी के पास जाओ। तो
काम बन जाएगा तुम्हारा। बोले ऐसा? बोले हाँ। परिणाम ये निकला कि भरत सागर महाराज जी थे, वे बहुत आनंद लूटने वाले आदमी थे। उन्होंने कहा पंडित जी लाइन में लगो। 1 बजे से वहां लाइन लगती थी बेटा आचार्य महाराज के पास, और लाइन में लग करके उनका नंबर लगता था। पंडित दरबार कोठिया जी उस लाइन में लगे, और लाइन में लग करके जब आचार्य महाराज पास पहुंचे, महाराज जी मुस्कुराने लगे। उनको मालूम था कि पंडित जी मुझे मानते नहीं है। अरे पंडित जी नहीं मानते विषय अलग है, उनका निजी विषय है, लेकिन हम तो जैन मुनि है ना, हमको तो विष्ठा में और मनुष्य में और दुनिया में एक तो दृष्टि है, निर्विचक्षण का पालक है मैं। यदि ऐसा सोचता है जीव तो मेरे मित्र तुम नहीं मानो, तुम्हारी बुद्धि है, हम तो तुमको जीव द्रोह मानते ना। यदि आप मुझे नहीं मानते संपूर्ण कोई टेंशन नहीं है, आपका विषय है, लेकिन हम तो आपको जीव द्रोह मानते ना। जीव द्रोह मानते हैं, निर्विशिक्षा। मालूम जैसे पंडित जी पहुंचे, आचार्य महाराज ने उनको एक विधि बता दी, एक विधि बता दी। पंडित जी बोल रहे थे, बोले महाराज जी मेरा काम बन गया। फिर मैंने पूछा पंडित जी फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या है, श्रद्धा जम गई। बोले इतना इनको ज्ञान है, इतना ज्ञान है। इसलिए मित्र कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत। बेटा प्रथम आज तुम प्रवचन सुनने आए हो, पूरा प्रवचन समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लेना। बेटा इतना समझ लेना, किसी व्यक्ति को देख करके नाक नहीं सिकोड़ना, किसी व्यक्ति को देख करके नाक मत सिकोड़ना, नाक मत सिकोड़ना। बिल्ली का मल भी काम में आ जाता है जब भूत भगाना पड़ते हैं। ऐसे बेटा तुम्हारे घर के बाहर एक व्यक्ति झाड़ू लिए चला जा रहा था, उसकी झाड़ू जो है ना नाली के कीचड़ से छपी हुई थी। बेटा उसे देख करके नाक मत सिकोड़ना तुम। यदि वो झाड़ू वाला नहीं निकलता तो तुम्हारे घर के द्वार पर गंदा मिलता। तुम्हारे घर की सफाई किसने की? तुम्हारी रोड की सफाई किसने की? वो झाड़ू वाले ने की ना, किए ना, फिर तुम गिलानी क्यों कर रहे थे? यदि मुझे कोई गाली भी दे जाए ना तब भी मैं गिलानी नहीं करूंगा उससे। ये महान है, इतना महान, इतना महान। इसने मेरी समता की परीक्षा तो करा गया है कि कम से कम इसने मुझे गाली दी है और मुझे गुस्सा नहीं आई। कितना महान है, इसने मेरी कीमत को बढ़ा दिया। मित्र, रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन लंकेश हरण करके ले गया। उसने गलत काम किया हितेश, लेकिन फिर भी दूसरी दृष्टि से देखो, सीता की महिमा किसने बढ़ाई? सीता की महिमा किसने बढ़ाई? आप नास्ते नास्ते में सोचो तो नास्तिक हो जाओगे, अस्ति में सोचना सोचो तो आस्तिक हो जाओगे। सीता की महिमा को बढ़ाने वाला कोई है तो मित्र रावण है। बेटा हितेश, पारस राज के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया, अच्छा किया कि बुरा किया? पारस कमठ ने उपसर्ग किया, पारस कमठ ने उपसर्ग किया पारस पर तू पारस बने को उपसर्ग मत करना विश्रुत पर। बालक देख, पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग किया कमठ ने, लेकिन उपसर्ग किया अच्छा किया कि बुरा किया है? अच्छा किया तो क्या विचार फिर? ज्ञानी, पारस कमठ ने उपसर्ग किया भगवान पारसनाथ स्वामी के ऊपर, लेकिन हे कमठ, तूने भले बुरे के लिए किया था, पर प्रभु को तो अच्छा ही हो गया।
प्रभु को तो अच्छा ही हो गया, जिसे कैवल्य की प्रकट होने में वर्षों लगते वो केवल मुहूर्त में प्रकट हो गया। कमठ बेटा, भगवान की प्रतिमा तो 24 भगवंतों की प्रतिमा मंदिर में मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिमा बेटा प्रथम किसी की मिलेंगी तो किन की मिलती मंदिरों में? पारसनाथ। जहां देखो पारस पारस, ओहो जहां देखो पारस पारस दिखते पारसनाथ। हे कमठ, ये तू प्रसर्ग नहीं करता तो पारसनाथ स्वामी कितनी महिमा नहीं होती। आपने तो कमठ बुरे के लिए किया था, लेकिन पुण्य आत्मा के लिए बुरा भी अच्छा ही हो जाता है, ये परम सत्य है। पुण्य आत्मा के लिए बुरा भी अच्छा ही होता है। पुण्य आत्मा के लिए तो बुरा भी अच्छा होता है। हे मित्र, पुण्य आत्मा के लिए तो पुण्यात्मा भी अच्छा होता है, वो उसकी प्रसिद्धि करा देता है। लेकिन पुण्यात्मा जीव जो होता है उसके लिए मेरे पितृ पर पापी कभी अच्छा इसलिए नहीं हो पाता बेचारा, वो पुण्यात्मा से झगड़ा लेता है, पुण्यात्मा पर उपसर्ग करता है। पुण्य पुरुष के ऊपर विषम बात करने से पुण्य का क्षय होता है। इस बात को बेटा ध्यान रखना। पुण्यात्मा जी पर पुराण पुरुष महापुरुषों पर किंचित तुमने अशुभ सोच लिया, उसका पुण्य क्षीण होता है। पारस बेटा, इसमें कभी शंका मत करना, ये आगम बोल रहा है। श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति किंचित भी अशुभ मन में आ गया, मेरा पुण्य वहीं क्षीण हो गया। कैसे कैसे? सुनो, एक बालक प्रथम गुवाहाटी से आया, ठीक है, ये आपके लिए सुंदर कपड़े लेके आया, ठीक है पारस। लेकिन गया वाले दादा महावीर प्रसाद जी को पता नहीं था इसमें क्या रखा है। उन्होंने सोचा कागज है, चूल्हा जलाना है, उनने उसमें आग लगा दी। वे सुंदर सुंदर गुवाहाटी के कपड़े क्षण मात्र में राख में बदल गए। बराबर ऐसे बेटा, जो पुण्य का प्रचंड द्रव तुम्हारे पास था, जैसे हमने पूज्य पुरुष के प्रति अशुभ सोचा, गिलानी की, क्षण मात्र में पूरे पुण्य झुलस गया। इसको आप प्रयोग में देख सकते हो, प्रयोग में देख सकते हो। नहीं मानो आप मेरी बात पे विश्वास, तो बेटा करके देख लेना। एक दिन मात्र घर जाना, पिताजी के पैर छूना, घर जाकर के पिताजी के पैर छूना, माथे पे लगाना, और 4 दिन तक पिताजी की प्रशंसा करना। फिर बेटा एक दिन अपनी भावना व्यक्त करना, मुझे जो है राष्ट्रपति की बिटिया के साथ शादी करना है। ऐसा बोलना। और ऐसा जब बोलो, तेरे पिताजी कहेंगे ये संभव नहीं है, ऐसा बोलेंगे वो। और जैसे हो कि संभव नहीं है, फिर आप उनसे कहना, शर्म नहीं आ रही है? आपने अपनी इच्छा से शादी की, मेरी अम्मा को लेके आया है, वो मेरी शादी राजपरी की कन्या से नहीं कर सकता। इतना बार बोल देना। फिर बेटा तुम देखना, घर का भाई, घर के चाचा जी, माँ, अन्य रिश्तेदार तुझे कितना अच्छा कहेंगे। फिर देखना कितना अच्छा कहने वाले हैं। जो सब 1 घंटे पहले यूं कह रहे थे पारस कितना अच्छा आदमी है, अपने पिताजी के चरण छूता है, ऐसा बोल रहे थे, और जैसे आपने पिताजी के प्रति दुर्वचन का प्रयोग किया बेटा, क्षण मात्र में
तुम्हारा पुण्य विलीन हो गया। जब पिता के प्रति अशुभ बोलने से पुण्य छीन हो गया तो फिर परमात्मा और गुरु से अशुभ बोलोगे तो पुण्य कहां बढ़ेगा तेरा बेटा। इसलिए अब संपद स्वामी क्या कह रहे हैं सुनाइए। सौम्य सागर जी, स्वभाव तो बोलिए मित्र एक साथ, स्वभाव तो सचों का है। ये शरीर स्वभाव से तो अपवित्र है, गंदे से भरा हुआ है, नोमल द्वार बेरे हैं, मित्र अस्थि पंजर मल मूत्र भरा हुआ है, लेकिन फिर भी स्वातम रत्नात्रय पवित्र थे, मुन तन मल देख न घिना में। आपसे कहा महाराज जी को आहार दे के आ जाओ। बोले किनको? बोले अनंग सागर जी को। अरे वृद्ध महाराज के पास जाऊं? बेटा तुमको वृद्ध महाराज दिख रहे हैं, बूढ़े शरीर को देख करके रत्नात्रय को तुम बूढ़ा मत कहो। रत्नात्रय वही है जो युवा मुराज के पास है। अभिनंदन, अनुभव, बेटा शाम में सार को आहार कराया ना। हाँ मेरे मित्र, ये गांठ कब तक रखे हुए, इसको बाहर करो। तुम घर की याद करो। सागर मोराजी में महाराज आते थे तो बेटा तुम दौड़ते थे कि मेरे घर महाराज आ जाए। जब सागर में 40 50 100 200 चौके लग रहे हैं तब तुम सोचते मेरा कहाँ नंबर आएगा। बेटा याद करो, आज तुमको मुराद पड़घान का मौका मिले और तुम कहो हमको तो समस्त सागर दिख जाए तो करूंगा पड़घान, संपूर्ण को तो देखूंगा ही नहीं। बेटा ये तुम्हारा सोच कहां जा रहा है? ये जो सोच है ये सोच नहीं है। कितनी सोच के आ जाओ, सुबह से मल छोड़ने गए तो सोच के आ गए पर सोच के नहीं आ पाए। ऐसे कितने लोग हैं सागर जी जो सुबह से मल छोड़ते हैं, सोच करके शुद्धि तो कराते हैं, लेकिन जो मन में मल भरा हुआ है उसे नहीं सोच पाए आज तक। कम से कम जीवन की अंतिम श्वास निकले तो जैसे शरीर का मल छोड़ने पर सोचते हो, ऐसे मेरे मित्र अपने मन को सोच लो जिसे सोच हो जाए। पूरी पर्याय निकली जा रही है, मन को नहीं सोचा पाए। पूरी पर्याय निकली जा रही है अंकुश बेटा, पूरी पर्याय निकली जा रही है। पर बेचारे मैं बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं उनको देखूंगा ही नहीं। और मेरे लाल तुम क्या सोच रहे हो? स्वभाव जो सचो का है, रत्नात्रय पवित्र थे। जो रत्नात्रय से पवित्र है, निर्विचिकित्सा गुण पीतिर। जो निर्विचिकित्सा अंग है गुण पीतिर। निर्विचिकित्सा अंग का मतलब मात्र सर्वा सागर जी सेवा करना नहीं है बेटा, गुण पीतिर। ये परम सत्य है। पारा से धर दे बेटा, मेरी बात मानेगा पक्का? मां से पूछना, मां हमने कभी पलंग पर, मां से पूछना मां हमने कहीं पलंग पर लघु शंका भी की है क्या? बेटा मां से पूछना, मां कभी मेरी नाक से मल भी निकला था क्या? बेटा मां से पूछना, मां क्या हमने पलंग पर घर के आंगन में मल भी छोड़ दिया था कि आपकी साड़ी पर? बालक तब पूछना जब तुम मां पर चिल्ला रहा हो। मां की आंखों में टप टप आंसू टपकेगा। ओ मां
राग में कितना आनंद होता है। ये बैठी माताओं से पूछ लो बेटा, बच्चे की नाक से मन निकलता है, सीधे साड़ी से ही पहुंच देती हो तो। मित्र, मां ने तेरा मल भी पहुंच के बाहर फेंक दिया था। जब राग होता ना पीयूष, जब राग होता ना बेटा, तो बेटे का मल भी मां को बुरा नहीं लगता, मुस्कुरा के फेंकती। जो मां को अपने बेटे का मल गिलानी नहीं देता है, तो महात्मा का मलिन शरीर भक्त को कभी गिलानी उत्पन्न नहीं कराता है। भक्त को गिलानी उत्पन्न नहीं कराता है। दुर्बुद्धि को ही गिलानी होती है, सुबुद्धि को कभी गिलानी नहीं होती। शुद्धि होना चाहिए। अब्रुल, आपने शुद्धि के रूप तो पूरे बना लिए, पर शुद्धि का रूप नहीं बन पाया। व्याकरण में शुद्धि शुद्धि शुद्धिया, आपने शुद्धि के रूप तो बना लिए बेटा, पर व्याकरण में लिखे शुद्धि के रूप भी तो शब्द शास्त्र है। शुद्धि हो जाए तो शुद्धि के रूप मेरे में लग जाए। शुद्धि, ओह शुद्धि शुद्धि शुद्धिया, समझ क्या नहीं। मां ने पारस बेटा मल फेंक दिया था। क्यों? मां को भरोसा था मेरा लाल बड़ा होकर के कुछ करेगा। राग था, राजा बेटा बनेगा। जब राजा बेटा का राग होता है तो मां को गिलानी नहीं आती है। ऐसे जब भक्त इन वीतराग निर्गंध मुनियों को सिद्ध लोक का सम्राट देखता है, इसलिए इनके प्रति गिलानी नहीं होती। आपको तन में साधु दिखते हैं, मुझे तन में सिद्ध भगवान दिखते हैं। एक जवा का नाम का धान होता है, सुब्रत सागरी जवा एक धान होता है। उसकी बालों जो है ना चुभती है, कांटे रहते हैं उसके। दाना होता है ना, उसमें भी एक कांटे टाइप का रहता है, वो भी चुभ जाता है। लेकिन चुभते जवा को फेंक मत देना। जब किसी आदमी को, पुरुष को, महिला को मित्र क्षीण जुर होता है, क्षीण जुर, और क्षीण जुर का मतलब क्षय रोग। क्षय रोग मतलब टीबी। जब क्षय रोग हो जाता है तो मित्र गेहूं नहीं खिलाए जाते, चने नहीं खिलाए जाते हैं। क्षय रोगी को वही जवा उसके शरीर को अच्छे कर देता है। क्षय रोगी को जवा की रोटी खिलाई जाती है। मित्र, वो जवा धान भी काम में आता है। जिसके शरीर की शक्ति क्षीण हो चुकी है, उसे समा भी काम में आता है। मित्र, शक्ति नहीं बची शरीर में, तो बकरी का दूध भी पिया जाता है। भले दुर्गंध देता हो, भैंस का दूध पचाने की सामर्थ्य नहीं है। जब गाय का दूध पचाने की सामर्थ्य नहीं है, उन बेचारों को बकरी का दूध पीना पड़ता है। इसलिए किसी को हे मत देखो। जब तीर्थंकर के पादमूल में तुम बैठो, सुब्रत सागर, ये तो सारे मुनि भक्तों को और सारे मुनियों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। मैंने आंखों से देखा है बेटा, जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं,
तो सामान्य श्रावक सामान्य मुनि को देखते ही नहीं है, पता ही नहीं होता कि संग में अमुक मुनिराज भी है। वही जब अकेले मुनिराज अपना संग बना के निकले, आचार्य नहीं थे, तब वही श्रावक सिर पे कलश जी प्रदान कर रहा था, कह रहा था स्वामी हमें भी देख लिया करो। मित्र स्वामी तो तब भी देख रहे, आज भी देख रहे हैं, पर बेटा तुम जरूर नहीं देखते थे। एक बार मैं सतना गया, ग्रीष्म वाचना की, वहां पर एक भैया बोला महाराज जी 1991 में भी आप विराग सागर साथ आए थे, तो हम लोग आपको देखते ही नहीं थे। स्वयं कह रहा था हम लोग देखते ही नहीं थे, हम तो आज से विराग सागर पर आकर चले जाते थे। 1996 में हमने वाचना की सतना में। उस वाचना में जब सरस्वती भवन श्रोताओं से भरा रहता था, बृहद द्रव्य संग्रह की वाचना हुई, सारे विद्वान बैठते थे। वही युवा बालक मेरे पास आया, अपने मुख से कहता महाराज जी हम लोग कितनी भूल करते हैं, आप आहार करके निकलते थे, हम दुकान से बाहर नहीं निकलते थे, वो आज जो है पूरी समाज आपके पीछे लगी हुई है। बस लेके गए थे जबलपुर चातुर्मास के लिए। मित्र सतना वालों ने 96 में बहुत पुरुषार्थ किया चातुर्मास के लिए, परंतु चातुर्मास मिला छतरपुर वालों को। नियोग देखो, देखिए हो सकता तुम्हारी ऐसी विधि हो। विष्णु सागर जी अपने जीवन में किसान बन के जीना। आप किसान कभी आता पानी डाल जाता है, फिर कभी सूख जाती भूमि तो बखर जाता, जोत जाता है, फिर कभी बीज डाल के चला जाता है, 4 महीने बाद देखने आता है, फसल निकाल ले जाता है। ऐसे ये मत सोचो आज हमने बिहार किया है सभी आज मुनि बन जाएंगे। आप जाओ समाज में पानी डाल के आ जाओ, पता नहीं कौन सा बीज अंकुरित हो जाएगा। ये बीज ही तो अंकुरित हो रहे हैं सब। छतरपुर में चौमासा किया 96 में तो निखिल आज अंकुरित हो पाए। विदिशा में चातुर्मास किया तो भाई पीयूष कल अंकुरित हो गए। दिव्यम भाई तो मित्र कुछ ऐसा भी होता है, आप टेंशन मत लो। यदि 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 आपको बोध होना चाहिए है, बारिश कहीं भी हो परंतु उसकी शीतलता की सुगंध अनुमान ज्ञान से लगती है कि खुशबू आने लगती है। तो ऐसे कभी कभी बारिश वहां नहीं हुई, दूसरे गांव में हुई है, पर सुगंध फैल जाती ना। ऐसे दिल्ली में सुगंध फैल गई तो दिल्ली के बच्चे यहां पर आ गए। अबरल विश्व में दिल्ली गए ही नहीं आज तक, लेकिन सुगंध फैल जाती ना पानी की। इसलिए ज्ञानी हरियाणा गया नहीं, हरियाणा के मुमुक्षु आके यहां बैठे हुए हैं मनोज भाई। इसलिए विषय ये है कि आपके पास जो है ना बस किसान की बुद्धि लगाओ आप तो, पर किसी से गिलानी मत करो, किसी से गिलानी मत करो। कोई तुमको गिलाव भी मारे ना तो मुस्कुराओ। बताऊं कैसे? ऐसे मुस्कुराओ। एक दिन मैं अच्छे कपड़े पहना हुआ था, बढ़िया अच्छे कपड़े पहना था, अनंग सागरी। वो बाहर बच्चे होली खेल रहे थे। अब गांव देहात में तो नालियों की गोबर की होली चलती, तो मालूम अब एक जगह पैर फिसल गया, तो पैर फिसला तो कपड़े गंदे हो गए। लेकिन गंदे आदमी को फिर कभी नहीं बिगाड़ते भी लोग, अच्छे कपड़े वालों के बिगाड़ते हैं। वो सामने झुंड खड़ा था, अबे छपाते नहीं है, अच्छे पटकते फिर पूरी नाली में घुमाते हैं। अब देखो पुण्य आत्मा के लिए बुरा भी अच्छा ही तो होता है ना।
अब वो कपड़े पहले से गंदे दिख गए, बोले छोड़ो छोड़ो, तो पहले से गंदा है, जाने दो। हमने कहा भगवान जो होता है अच्छा ही होता है, नहीं तो अभी ये नाली में घुमाते। इसलिए ज्ञानियों विषय ये है कि संसार में जो कुछ होता है अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है। नास्तिक आदमी नास्तिक सोचता है, आस्तिक आदमी अस्तिक सोचता है। निरुपदेश का अंग का पालन तभी कर सकते जब तुम्हारे मस्तिष्क में नास्ति चली जाएगी, अस्ति आएगी। पवन, नास्ति से सोचोगे संसार में कोई आपको अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। वो अस्ति में सोचोगे तो संसार में तुमको बुरा आदमी नहीं मिलेगा। सोच पवित्र होना चाहिए, सोच पवित्र होना चाहिए। ओहो हो, क्यों सुब्रत सागर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो आरोन क्यों ना, भरतपुर जिले राजस्थान आपके बगल में लगा हुआ ना, राजस्थान के लोग तो बहुत सेंट के शौकीन होते हैं, आपको सुना क्या आपकी? ओहो, कन्नौज का सेंट पूरे देश में घूमता है। लेकिन पुण्य साहिब बात ऐसी है, वो रुई में कितनी सुगंध होती है। ओह बेटा, रुई में कोई सुगंध नहीं होती है, पर एक बूंद सेंट की पड़ जाए तो रुई महकती है। ऐसे ज्ञानियों मिट्टी के तेल की एक बूंद पड़ जाए तो सिर भन्नाने लगता है, और मित्र सेंट लग जाए तो मित्र ठंडा मस्तिष्क होने लगता है। ऐसे ज्ञानी समझो, रुई में कोई सुगंध नहीं होती है, पर सेंट के पड़ते ही रुई सुगंध देने लगती है। ऐसे ज्ञानियों, किसी के मस्तिष्क में कोई सम्यक दर्शन नहीं होता है। अस्ति आ जाए और नास्ति निकल जाए तो सम्यक प्रकट हो जाता है। आस्तिक गुण महान है। न करे जुगुप्सा। इसलिए ज्ञानी किसी साधु को देख करके जुगुप्सा मत करना, गिलानी मत करना। मेरा सिद्धांत मेरा नहीं, जिनागम का त्रैकालिक सिद्धांत है। अमृतचंद स्वामी ने पुरुषादिशु में लिखा है, पुरुषादिश पढ़ लेना बेटा। पुरुषादिशु, पुरुष यानी मल के टुकड़े को भी देख करके गिलानी मत करो। उसमें दुर्गंध आना उसका धर्म है राजू भैया, उसको क्यों गिलानी कर रहे हो? दुर्वचन बोले उसके प्रति भी गिलानी मत करना। क्या कर सकते हैं, बेचारे का ऐसे ही स्वभाव है। निरुपदेश अंग मेरा है ना, मेरा, दूसरे का थोड़ी तुमको देखना, अपना देखना है। शुक्र विच्छा गंछो, ऐसा जीव समस्त धर्मों में, समस्त वस्तुओं में गिलानी नहीं करता है। उस जीव के निरुपदेश का गुण होता है। ऐसा गुण का धारक सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दृष्टि होता है। ये परम सत्य है। जीवन में किसी से किसी के प्रति भूल हो जाए ना, अंतिम श्वास में याद तो आती है, अंतिम श्वास के काल में याद तो आती है कि हाय मैंने क्या किया। अथवा किसी की श्वास निकल जाए तब भाव आएगा मैंने उसके साथ क्या किया था। बेटा, समाधि के बाद विमल सागर गुरु बन के देखे तो क्या देखा? समाधि के पहले देख लेते तो विमल सागरी मुस्कुराते। सुब्रत सागरी, आज विमल सागर जी का एक ऐसा शिष्य था जो कि आचार्य महाराज के जीवित रहने पर उसने कभी जय नहीं बोली, और उस आचार्य महाराज के संलेखनों के बाद मंचों से जय बोलते थे। एक मंच पर मैं भी था, जब भी जय बोल रहे थे तब मेरा हृदय रो पड़ा, काश आप जो इनको जीत जी बोल देते तो हम आपका उदाहरण लेते। इससे तो मुझे लगता है पंडित गोकुल प्रसाद जी, आप जानते हो, इंदौर में थे। जब आप आए थे तब गोकुल प्रसाद जी मेरी क्लास में बैठते थे। पंडित धरवालाल कोठिया, ये दोनों गुरु शिष्य हैं।
इनके मस्तिष्क में आपस में द्वंद्व था, दोनों गुरु शिष्यों में। जब कोठिया जी की संलेखना चल रही थी तो गोकुल पंडित जी बीना आए और बीना में आकर के गोकुल पंडित जी ने दरबारलाल पंडित जी के चरण छू लिए। बोले आप हमारे गुरु हैं, जो भूल हुई है सो आप छोड़ दें, विकल्प हटा दें। दोनों का हृदय गदगद हो गया। तो गोकुल प्रसाद जी इंदौर में बता रहे थे मुझे, महाराज जी हम अंतिम समय पहुंच गए थे। बेटा किसी का सोमवार को तो किसी का मंगलवार को, ये 7 दिन के अंदर अंदर हर व्यक्ति को पलायन हो जाएगा। देह से निकलने के पूर्व गिलानी निकाल दो, यही मोक्ष मार्ग है। श्रेय समझ में आ रहा है क्या? बालक जगती पर नाना जीव है, नाना कर्म उनके हैं, सबको उनके रूप में ही देखना। सुंदर भूमि, सुंदर भूमि बेटा, आंखों देखी बात बता रहा हूं, सुंदर भूमि जहां पर शुभ्र सा फूल खिलते थे, लोग खड़े होकर के सुगंध लेते थे। नगर थोड़ा बड़ा हुआ, नगर पालिका का कचरा उस भूमि पर गिरने लग गया। अब वहां कोई खड़ा होना दूर है, वहां से निकलना पसंद नहीं करता। अभी आप 2-3 गांव से ऐसे निकल के आए हो और ज्यादा दूर क्यों जाते हो? भोपाल के कौन सा मोहल्ला हो, विदिशा से जैसे भोपाल में प्रवेश करो ना तो पहले वही मिलता है, भानपुरा। मित्र भानपुरा में आपने रात्रि मुकाम किया था, रात्रि मुकाम किया था। तब मैं सोच रहा था हमारा तो 1 दिन का मुकाम है, यहां बस्ती में लोग रहते हैं, इन बेचारों का क्या काम है। 1 दिन के मुकाम में ऐसी हालत हो रही है। मेरे मित्र जिस भानपुरा में जब वो कचरा नहीं गिरता था ना तो फूल खिलते थे, आज उसी भूमि पर कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता। बेटा ऐसे जब तक चित्त में साक्षात गदगद भाव के पुष्प खिल रहे हैं, दुनिया के लोग तुमको निहारेंगे। और कहीं कचरा अश्रद्धा का फैल गया तो बेटा फिर कोई नहीं देखेगा। आज मालूम सौम्य सागरी, आप सोच गए थे क्या? गए थे जंगल में, छोटे छोटे फूल जिन पर मधुमक्खियां ऐसे चिपकी थी। विष्णु साहब दिखाया था हमने आपको, वे मधुमक्खियां ऐसे चिपकी थी, उससे पराग खींच रही थी। बस से बेटा छोटे से पुष्प से जब चिपक जाती हैं तो प्रीति से फूल भी पराग दे देता है। किसी से मांगना, प्रीति से मांगो, तुमको पराग मिलेगा। लेकिन तुम फूल ही तोड़ डालो तो पराग कहां से मिलेगा? फूल ही टूट जाएगा। यानी पराग मिलता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, लेकिन बछड़े के दांत निकल आए और आज लोग कांटे लग जाए तो दांत फट लात मारती है, बोले भाग। ऐसे ज्ञानियों प्रीति से पराग मिलता है, प्रीति से पराग मिलता है। आपका समय हो गया, निर्संग का पालन करो, यही मोक्ष मार्ग है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। भगवान महावीर स्वामी की